हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी मतलब कि प्यारी सी डॉल सो रही थी, भैया की छोटी वाली बेटी, छोटी वाली की। और यहाँ पे सब लोग ये भाभी वहाँ पे होली खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ बच्चे सो रहे हैं, नीचे जाके खेलो। तो गाइस नीचे जाके खेलने की बोली थी कि यहाँ पे ऑलरेडी होली चल रही थी, आप जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ इसमें ना कीचड़ राख मतलब पानी में मिला के आप देख सकते हैं, जो चूल्हे की राख होती है उसको घोल के रख दिया था सारे लड़कों ने अपनी भाभी वहाँ पे होली खेलने के लिए। बहुत ही गंदी वाली होली खेली जा रही थी, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जब होली के दिन बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने 2 साल बाद होली खेली है, हम होली खेलने का ही वेट कर रहे थे कि इस बार होली ऐसे खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये भाभी भी होली खेली, ये मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैंने आपके पैर नहीं छू पाए, पैर छूने दो, और मुझे बिगाड़ने लगी थी। तो मैं वहाँ से भाग आई थी। और यहाँ पे ये देखो, ये हो रही है देवरानी जेठानी की होली। इन्होंने भी खूब मस्ती की भाई मेरे हो। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ऐसी होली कि टाइम 2 घंटे हो गए थे, उसके बाद फिर ये लोग नहा धोकर आ गई थी। फिर शाम के खाने की तैयारी हो रही थी, वही 5.25 किलो यानी तो फिर से 10 किलो की पूड़ियाँ बनेंगी। पूड़ी सब्जी और वही सेम चीज़ें, जैसे कि मीठा हलवा आटे का और गुलगुले वगैरह। तो सब लोग फिर यहाँ पे आ गए हैं। रेस्ट करने को तो टाइम ही नहीं था, फिर भी मम्मी ने मुझे बोला कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि ना मेरे सिर में दर्द होने लगा था। मैं ये सारी चीज़ें ना अजीब सी हो रही थी, माहौल चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया जगह जगह का। जब से फरीदाबाद से निकली इधर उधर इधर उधर, एक रात का भी मुझे चैन नहीं मिला। ये रूम था ऊपर वाला, मतलब कि हमारे बड़े वाले भैया का रूम, जो उनकी शादी का ही ये बेड है। तो 2-3 रूम है, एक रूम ऊपर था, 2 नीचे हैं, और बरामदा वगैरह। जो खाना वगैरह बनना है वो हमारी ताई जी के यहाँ पे बन रहा है, जो ताई जी हैं उनके यहाँ पे। तो शाम को सब लोग नए खाना वगैरह बना के रेडी हो चुके थे। और ये है कोई शाम के 6 बजे का टाइम, और हम सब लोग रेडी होके आ गए थे। यही हमारे गांव में घुसते, ये रोड की साइड है, ये मंदिर टाइप का है। मतलब कि यहाँ पे चारों तरफ मतलब कि बहुत ही अजीब सा वो है, मतलब बीच घने पहाड़ उसमें बना गया है, क्या कहते हैं, एरिया आप देखोगे तो ऊंची नीची खदान टाइप की है, और उसमें इनको स्थापित किया गया है। मान्यता है कि ये सच में अगर किसी के ऊपर आते हैं तो आ भी जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें ऐसे कुछ इस तरीके का एरिया है, आप देख सकते हैं भाई। डकैत चंबल के पास एक गांव पड़ते हैं, तो उन्हीं में से मेरा गांव है, पेनाड के पास भगरैना। तो मैं वहाँ से हूँ। ये सब मेरे भैया वगैरह सारी हमारी फैमिली है। हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर पूजा कुछ लोग कर रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। मैं गई थी मम्मी को सामान देने के, पूजा का उस बैग में था सारा घी वगैरह, हवन सामग्री, कपूर वगैरह जो भी है। और यहाँ पे इसकी चल रही है बदमाशी अपने पापा के साथ। बड़े वाले भैया का बेटा है, और भैया है बड़े वाले, तो ये ना बहुत बदतमीज़ है, सबको मारता है। तो कैसे मार रहा है अपने पापा को। बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे, और फिर फैमिली के साथ जो मज़ा है वो गैस कहीं भी नहीं है सच्ची। पूरी दुनिया की घूमना एक तरफ, अपनों के साथ घूमना एक तरफ। कहते हैं ना कि जहाँ अपनी मिट्टी, अपने गांव की खुशबू, सब कुछ अलग है। हम सारी फैसिलिटी आज हमारे पास, फिर भी जो चीज़ हम अपनों के साथ करते हैं ना, गांव में एक साथ खाना बनाना, एक साथ मतलब कि दे बैठना उठना। हम जोली जैसा आपने भी देखा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहाँ से, कोई चेन्नई से आया है, कोई दिल्ली से, तो कोई कहीं से, सब लोग अलग अलग जगह से आए थे, पर ऐसा यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अब गाइस फाइनली यहाँ पे मम्मी और चाची जी तैयारी कर रही थी पूजा की, और ये अंदर है कुछ, यहाँ पे होगी पूजा। तो आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे भूमिया बाबा। तो इनकी पूजा की जाएगी शाम को, सेम जैसे सुबह वहाँ पर हुई थी, अभी यहाँ पे हो रही है। तो मम्मी और चाची यहाँ पे तैयारी कर रही थी। ये मैं और बीच वाली भाभी खड़े हैं, क्योंकि उनका बेटा बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि अभी उसको ड्रिप्स दी जा रही है। वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो रखा था, पर ये पूजा करवाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो वहाँ से इतनी दूर से आई थी, चेन्नई से। तो अभी आप देख सकते हैं उसके हाथ में अभी भी टैप बंधा हुआ है ड्रिप्स के लिए। अभी निकाल देंगे तो फिर से उसको लगाने में दिक्कत होती है, बच्चे बहुत रोते हैं। तो अब रात हो रही थी, तो गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी सारी डिटेल अगले ब्लॉग में। यहाँ पर बीच वाले भैया और भाभी पूजा कर रहे हैं, जब उनकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम बैठेंगे। तो गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग देख रहे हैं पर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे 500 सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बाय गाइस, फिर